हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा और माँ अम्बे की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। शिव पुराण की कथा, अध्याय 53। चतुर्थी कर्म बारात को कई दिनों तक ठहराना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जलवासी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनों की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्सुकता के साथ भोजनों के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु ने विष्णु, मेरे अन्य सब देवताओं, मुनियों तथा वहां आए हुए अन्य सब लोगों भी चरण को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार से सरस पदार्थ का पुण्यत भोजन कराकर तृप्त किया। मेरे विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन कर आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुनि इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथे दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार के उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए, भली भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहरे तथा मुझ पर कृपा करें। यो कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुनि ने उनको समझाने से गिरिराज ने बारातियों को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्धत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्धत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर में रोने लगी और उन कृपा निधि से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधि, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष से पार्वती के सहस्त्र अपराधों को भी क्षमा कर सकते हैं। मेरी बच्ची जन्म जन्म से आपके चरण वंदनीय की भक्ति रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरा किसी वस्तु की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बात सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और अपनी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिवा को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वहां मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मेनका को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा लेकर देवताओं के साथ महान उत्साह पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वे मन ही मन शिवा का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर इस प्रकार देवताओं को सहित शिवा की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन सुनो, जो हिरव्यर्थ और आनंद दोनों से युक्त है। शिव पुराण की कथा अध्याय 53 यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में मैं शिवा की यात्रा का पूरा वर्णन सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।
हर हर महादेव, जय शिव शंभू।